मित्रों, आज के संदर्भ में आज के हालात को ठीक ढंग से समझने के लिए एक सुंदर सी कथा से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ये कथा आपको आज के हालात में एक जागरण देगी, एक बोध देगी। और सिर्फ आज के हालात की नहीं बात, अगर इस कथा को बहुत ध्यान से आपने सुना और इस पर विचार किया, अपना अवलोकन किया, तो आपके जीवन को ये रूपांतरित कर देगी। कथा बड़ी सुंदर है। कहते हैं कि एक राजा को ये बोध हुआ कि उसकी उम्र हो चली है। उसने देखा कि सारा राजपाट उसने किया, अब उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं और उसको अब अपने कामकाज से छुट्टी लेना चाहिए। मगर इसकी कोई घोषणा उसने नहीं की, वरन एक सुंदर सा समारोह रखा। उस समारोह में अपने गुरु को बुलाया, अपने बेटे बेटी को सबको बिठाया और अपने पड़ोसी राज्य के राजाओं को बुलाया, सबको आमंत्रित किया और एक रात भर का समारोह रखा। और अपने गुरु को कुछ सोने की मोहरें दी कि आप अगर खुश हो जाएं किसी कार्यक्रम पर, किसी के गीत पर, नृत्य पर, तो आप उसको भेंट दे सकते हैं। और बाकी सभी लोगों के पास तो सब कुछ था ही भेंट करने के लिए। सारे लोग बैठे और उसने राज्य की सबसे सुंदर नर्तकी को बुलाया और नृत्य का आयोजन कराया। अब नर्तकी नृत्य कर रही है और नृत्य चल रहा है और बड़ा अच्छा नृत्य चल रहा है। और नृत्य में गुरुजी भी गुम हो गए हैं और सारे राजा मजा ले रहे हैं, राजकुमारी राजकुमार सब। और ये नृत्य चलता रहा, ये गीत चलता रहा, रात गुजरती गई और सुबह 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त आया। अब इस मुहूर्त में उस नर्तकी ने नृत्य करते करते देखा कि तबला वाला जो है वो ऊँघने लगा है। तो उसने सोचा कि अगर इसको नींद लग गई और तबला कहीं बंद हो गया और इतना आनंद बरस रहा है, इतनी मजा आ रही सबको, तो राजा है, राजा ही होते हैं, सनकी होते हैं, तो राजा कहीं उठा किसी गर्दनी में काट दे। तो उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक गीत गाते गाते दोहा बोला कि बहुत गई थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, और अंत समय में कहीं कलंक ना लग जाए। अब ये जो बात उस तबले वाले ने सुनी तो उसके समझ में आ गई और उसने एकदम तुरंत से तबला बजाना ठीक से शुरू कर दिया। मगर ये बात सुन करके गुरुजी के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी सारी सोने की मुहरें सारी की सारी एक साथ नर्तकी को दे दी। राजा देखने लगा, राजा के समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। फिर देखा कि उन राजा की जो बेटी थी राजकुमारी, वो उठी और उसने अपना नौलख का हार निकाल करके उस नर्तकी के चरणों में रख दिया। राजा देख रहा कि ये सब हो क्या रहा है। फिर उसने देखा तो और उसको आश्चर्य हुआ कि राजकुमार उठा और राजकुमार ने अपना मुकुट निकाल करके नर्तकी के कदमों में रख दिया और उसकी आंखों से भी आंसू झरने लगे। राजा को बड़ा गुस्सा आया और राजा ने कहा कि नर्तकी, तू नर्तकी नहीं, तू कोई जादूगर नहीं है, तू नीच है। तूने कुछ ऐसा दोहा बोला, कुछ ऐसी बात कही कि सारा के सारा धन जो है वो तेरे चरणों में आ गया, ये सारे लोग इतने प्रभावित हो गए। तो गुरु ने कहा कि नहीं, ये नीच नहीं है, अब तो ये मेरी गुरु है, क्योंकि इसने कहा कि बहुत बीती थोड़ी रही और अंत में कलंक न लग जाए। तो उसने कहा गुरु ने कि मैं जीवन भर तपस्या करता रहा, जंगलों में घूमा, ध्यान योग किया और आखिरी में बैठ करके मैं नर्तकी का नृत्य देख रहा हूं, अंत समय में कलंक न लग जाए, तो मैं जाग गया और मैंने वो सारी मोहरें इसको दे दी, इसको अपना मन से गुरु माना और अब मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए। अब वानप्रस्थ, अब संन्यास, अब मुझे कोई लौटा नहीं सकता। तो राजा को ये बात तो समझ में आई, मगर राजकुमारी की तरफ देखा तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताश्री, मुझे ऐसा लगा कि मेरी इतनी उम्र हो रही है और आप मेरी शादी नहीं कर रहे हैं और मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। तो आज रात मैं महावत के साथ भाग जाने वाली थी, एक महावत मुझे पसंद आ गया और मैं उसके साथ भाग जाने वाली थी, पर मैंने ये दोहा जब सुना कि बहुत बीती थोड़ी रही और अंत समय में कलंक न लग जाए, तो मैंने सोचा कि मुझे जाग जाना चाहिए। शादी तो मेरी हो ही जाएगी, पर मैं अपने पिता का नाम कलंकित न कर दूं। तो मुझे होश आ गया इस दोहे से, मुझे जागरण आ गया, तो मैंने अपना नौलख का हार इसको भेंट कर दिया। राजकुमार की तरफ राजा ने देखा तो राजकुमार कहने लगे कि मुझे नहीं पता कि ये समारोह क्यों हुआ, पर मुझे ऐसा लगा मन में कि आप समारोह पे समारोह किए जाते हैं और आपको अपनी उम्र का ख्याल ही नहीं है, और मेरा राज तिलक कब होगा, मैं कब राजा बनूंगा। तो मैंने आज ये तय किया था कि आज रात में अपने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर आपकी हत्या कर दूंगा और इस राजपाट को हत्या लूंगा और मैं सिंहासन पर राजा बन के बैठ जाऊंगा। मगर जब मैंने ये दोहा सुना कि बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए और अंत समय में कहीं कोई कलंक न लग जाए,
तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है, इस नर्तकी ने मुझे जगा दिया और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरे नाम पर कलंक लगे, मेरे पिता के नाम पर कलंक लगे। तो मैंने अपना राजमुकुट वहाँ रख दिया और मेरे आँखों में अश्रु आ गए। ये सब सुनकर राजा को भी बोध हुआ और उसको भी लगा कि बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए और अंत समय में कहीं कलंक न लग जाए। उसने कहा जी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सब में कहा है, मैं भोग विलास में डूबा हूँ। और तो उसको बोध हुआ, उसने तुरंत अपनी बेटी की शादी तय की, अपने बेटे को राजसिंहासन सौंपा और अपने गुरु को कहा कि मुझ पर कृपा करें, मुझे भी अपने साथ ले चलें, क्योंकि बहुत भोग हो गया। अब भोग नहीं, अब योग की ज़रूरत है, अब मुझे जागने की ज़रूरत है, अब जागरण की ज़रूरत है। तो इस कहानी से, इस दोहे से जब इतना सब हुआ तो नर्तकी को भी जागरण हुआ और नर्तकी ने सोचा कि कब तक मैं ये गीत गाती रहूंगी और लोगों को लुभाती रहूंगी और इस तरह के नृत्य करूंगी और लोगों को भोग विलास की तरफ आकर्षित करूंगी। मुझे भी अपने लिए योग का मार्ग चुनना चाहिए। और वो भी सन्यासीन हो गई और वो भी वन में चली गई। मित्रों, ये कहानी मैंने इसलिए कही कि कोई बात जब हम सुनते हैं, कोई बात जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे भीतर के संस्कारों के मुताबिक हमारे ऊपर उसका असर गिरता है। मान लीजिए आप अच्छी किताबें पढ़ते रहे हैं, आप किसी गुरु के सानिध्य में बैठ करके कुछ गुरुवाणी सुनते रहे हैं, जीवन संदर्भ में आपने कुछ पढ़ा है, सुना है, कभी कोई उपनिषदों का कोई वाक्य आपको छुआ है, तो आप जब कोई ऐसी बात सुनते हैं तो आपके जीवन में वो बात अलग तरीके से काम करती है। वरना तो हम दिन भर कितना पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। मगर हमारे जीवन की कहानी अब तक क्या रही, उस पर किसी दोहे का या किसी बात का बड़ा गहरा असर हो सकता है। मैंने ये कहानी आपसे क्यों कही, क्योंकि आज के संदर्भ में इसलिए बहुत कारगर है और कि बहुत गई थोड़ी रही, पल पल गई बिताए और अंत समय में कहीं कलंक न लग जाए। हमने अभी तक इतना धैर्य रखा, अपने घरों में हम टिके रहे, अब बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है। अगर हम इस थोड़े से वक्त में इस धैर्य को और संकल्प को, संयम को अपने भीतर बनाए रखें, अपने घर में ही टिके रहें, तो हम समाज को, अपने परिवार को और मैं कहूँगा पूरी दुनिया को बहुत बड़े विध्वंस से बचा सकते हैं। तो अब बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए और अंत समय में कहीं कोई कलंक न लग जाए। अब जागिए।